नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बंगाल का जिक्र करेंगे। बंगाल की आज एक ऐसी फाइल आपके सामने खोलेंगे जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। हो सकता है आपके जहन में आया हो कि पक्का मैं किसी टीएमसी नेता का जिक्र करूंगी। नेता तो नेता, टीएमसी नेता की पत्नी का आज जिक्र होगा। नाम अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी का नाम रुजिरा बनर्जी। और जिक्र हम रुजिरा बनर्जी का ही करेंगे क्योंकि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें उनके फादर के नाम पर दो अलग अलग नाम चढ़े हुए हैं। अब यह गलती से हुआ है, जानबूझकर हुआ है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वो भारत की नागरिक भी नहीं है, उन्होंने किसी और देश की नागरिकता ले रखी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देती हूं कि कैसे रुजिरा बनर्जी इस वक्त सवालों के घेरे में है, उनसे जवाब लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी, उनके आधिकारिक दस्तावेजों में दो अलग अलग नाम मिले हैं। उनके जहां पर फादर्स नेम पूछा जाता है वहां पर दो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे वो पिक्चर आपने देखी होगी, सुनील शेट्टी की वो पिक्चर थी जिसमें वो मेरे दो दो बाप कहता है, लेकिन मजाक से इतर। ऑन अ सीरियस नोट, पीआईओ कार्ड में पिता का नाम निपोन नरूला लिखा हुआ है, जबकि ओसीआई कार्ड में पिता का नाम गुरचरण आहूजा। थाईलैंड की नागरिकता का उनके ऊपर आरोप है कि वो थाईलैंड की नागरिक हैं। दो पैन कार्ड उनके पास से मिले हैं। सोने की तस्करी के आरोप भी उनके ऊपर है। ये महिला आखिरकार है कौन और कितने दस्तावेज की जांच अभी बाकी है और ये किसकी तरफ से काम कर रही थी और इन्होंने अब तक कितना नुकसान देश को पहुंचाया है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। आज इन्हीं सवालों के जवाब डीकोड करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अभिषेक बनर्जी की पत्नी की भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है। ये जो दस्तावेज है, इनमें जो अलग अलग नाम है उनके फादर के, ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग है। फिर दूसरे देश की नागरिकता को लेकर भी जो थ्योरी सामने आई है, फिर दो दो पैन कार्ड का आरोप, फिर एक स्कैम का आरोप भी उनके ऊपर लग रहा है, वो लीप एंड बाउंड वाला जो पूरा केस था। तो आप एक एक करके समझाइए ताकि दर्शक भी कड़ियों से कड़ियां मिला सके। सबसे पहले रुचिरा बनर्जी का नाम आया था एयरपोर्ट पे सोने की तस्करी को लेकर। ये तय मानक से ज्यादा सोना ला रही थी विदेश से और कोलकाता एयरपोर्ट पे इन्हें पकड़ा गया था। लेकिन चूंकि उस वक्त पावर में थे तो उस केस का कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं, समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर अचानक एक केस हुआ था, वहां प्राइमरी टीचर का रिक्रूटमेंट होना था और रुचिरा बनर्जी की एक कंपनी चलती थी जिसका नाम था लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसी कंपनी ने वो सारे रिक्रूटमेंट किए थे, इसी कंपनी के थ्रू हुआ था। और उस रिक्रूटमेंट में बहुत सारा घपला घोटाला सामने आया था, वो सार्वजनिक है, हर किसी को पता है। अब ईडी ने उन्हें बुलाया और जब जांच की, पूछताछ हुई थी सोने वाले मामले में भी और फिर इसमें भी, तो जब इन्होंने दस्तावेज ईडी के सामने पेश किया तो ईडी के अधिकारी हैरान रह गए कि ये कहां की नागरिक है, आज तक पता ही नहीं। इसने एक पीआईओ नंबर ले रखा है जो कि थाईलैंड में जब आप नागरिक रहेंगे ना, जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड वगैरह ये सब होता है, अच्छा। तो एक पीआईओ नंबर है। उस पीआईओ नंबर में इनके पिता का नाम है निपोन नेरुला और फादर का वो डॉक्टर है इनके रुचिरा नेरुला नाम है वहां पे, ठीक है। जब भारत में फिर एक ओसीआई कार्ड बनता है, जो बाहर के जो लोग होते हैं ना, जैसे कि एनआरआई जो होते हैं, उनके लिए है ये। तो उस ओसीआई कार्ड में इनका नाम है इनके पिता का नाम है गुरचरण आहूजा। नाम भी और सरनेम भी दोनों बदल गए, दोनों बदल गए। और शादी के बाद ये हो गई रुचिरा बनर्जी। तो न ये रुचिरा निरुला रही, न रुचिरा आहूजा रही, ये हो गई रुचिरा बनर्जी। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये नेरुला है आपका फादर या गुरुचरण आहूजा है? दोनों में से कोई एक ही होगा ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और थाईलैंड की ये नागरिक है। क्या उन्होंने शादी के बाद भारत की नागरिकता ली? मुझे नहीं पता इस बात को लेकर। उसी वक्त अभिषेक बनर्जी का एक सफाई आया था, उन्होंने मीडिया में कहा था कि मेरी जो वाइफ है बचपन से थाईलैंड की नागरिक है और उसके पास 34 साल से, उस वक्त कहा था कि 34 ईयर से थाईलैंड की नागरिकता है। तो ठीक है, नागरिकता है थाईलैंड की, कोई बात नहीं, लेकिन थाईलैंड में दो फादर रखने का चलन है, ये मुझे नहीं पता। अगर किसी को होगा तो बता सकते हैं। आपका बायोलॉजिकल फादर एक ही हो सकता है।
तो इस बात को लेकर बहुत हंगामा मच रहा है अब कि अब क्या है ये, और डॉक्यूमेंट सबके सामने आए हैं, सार्वजनिक हुए हैं। फिर उसके बाद एक के बाद एक घपले घोटाले में इनकी कंपनी, अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि लिप्स एंड ब्राउन्स प्राइवेट लिमिटेड यही एकमात्र कंपनी है, कई तरह के आरोप हैं। और अब जो इसमें जो नया डेवलपमेंट यह है कि ईडी जो है इनके तमाम आरोपों पर अब जांच करेगी। जांच तो पहले से चल रही थी, केस पहले से फाइल था, लेकिन अब जो है उसको स्पीड अप करने वाली है। ये रहस्यमय शख्सियत है। और इनकी क्या शादी भूमिका से हो पहले सकती है, इनकी क्या भूमिका हो सकती है, वो भी तो संदिग्ध है। बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, आरोप लग रहे हैं, और बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि शी हैज बीन प्लांटेड। अब प्लांटेड का मतलब मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि वाया थाईलैंड बंगाल के फर्स्ट फैमिली में इसको प्लांट किया गया था, और बड़ा सोच समझकर। और फिर मैंने बताया था ना कि एक जमाते मुसलमीन नाम का एक संगठन है, बांग्लादेश में वो फंक्शन कर रहा है, और फिर उसके कई तरह से तार जुड़ने आए। जब तक मेरे पास फैक्ट्स नहीं, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी दूसरे पत्रकार के लिखने या कहने पर मैं उस बारे में क्यों इतना पढ़ूं। लेकिन आरोप ये हैं, और उनका कहना है कि शी वाज एन CIA एसेट। अच्छा, वो कह रहे हैं ये बात? वो कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि रहस्यमय है। एक आम महिला के पास इतने देशों के पासपोर्ट, और फिर PIO नंबर और OCI नंबर सब अलग अलग नहीं हो सकते, नाम अलग, बाप अलग, बहुत तरह का अलग अलग है भाई। ये सब अभी तो अब कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट आया है जिसमें ये कंफर्म हो जाए कि भाई, होता है ना दो डॉक्यूमेंट्स में एक ही नाम लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट उससे कंफर्म हो जाए, या यही दो डॉक्यूमेंट्स वायरल हैं और इन्हीं में दोनों में अलग अलग नाम है? सबसे बड़ी बात है कि भारत में कोई भी नागरिक 2 पैन कार्ड नहीं रख सकता। इनके पास से 2 पैन कार्ड मिले। और ये जो कंपनी चला रही है वो भी सवालों के घेरे में रही है, स्कैम का आरोप लगा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम था, पूरा इसी कंपनी के ऊपर आरोप है। तो बहुत तरह की बातें हैं। अब जब तक जांच नहीं होती और पूरा मामला नहीं सामने आ जाता, और जब तक कोई आधिकारिक रूप से कोई कुछ नहीं कहता, तब तक ये सब आरोपों के शक्ल में है। लेकिन बकायदा ये सारे डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक हैं, और ईडी के जांच के दौरान ये सब सामने आए हैं। जैसे कि 2 पैन कार्ड, PIO नंबर अलग, OCIO नंबर अलग, पिता का नाम अलग। जनरली मुझे बोलना नहीं चाहिए, और वो सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन जो इस तरह के एजेंट्स होते हैं वो इस तरह के ड्यूअल सब रखते हैं, कागजात बहुत तरह के रखते हैं, और उनमें क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। अभी तो ये आरोप है, लेकिन हमारा काम है ये तो चर्चा का करना, विषय है ना? बिल्कुल, जो फैक्ट बेस्ड चीजें हैं वो दर्शकों को पहुंचाना। एक और जानकारी मिल रही है, और वो ये कि बनर्जी परिवार ने एक ही जगह पर 17 प्लॉट्स भी कब्जा कर रखे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी एक थ्योरी वायरल है। मैं प्लॉट नंबर वगैरह सब बताता हूं। एक ट्विटर हैंडल है, और हम उसका स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। वो कह रहा है कि 17 प्लॉट, हाँ 17 प्लॉट है 400 मीटर के अंदर, मतलब जो इनका जहां ये रहती है ना, हरीश चटर्जी मार्ग में, वहीं पे 17 प्लॉट है। 29C, 29D, 30A, 45A, 45D, 12, 82B, 80A, all of them are on Harish Chatterjee Street. 49C, 63/8, 76/3, ये सारे कालीघाट रोड पे हैं, और 3 प्रेमाइसेज हैं पार्वती चटर्जी लेन पे, जिनका नंबर है 24 और 25, रानी शंकरी लेन है ये। तो 3 एक ही मोहल्ला, सब एक ही है, सब भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, और सब वो कालीघाट वाले इलाके में ही आता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रीट अलग अलग है। जैसे ऋषिकेश चटर्जी स्ट्रीट में है, इनका 4, 5, 7 प्लॉट है। उसके बाद पता चला कि कालीघाट रोड पे है 4, 5 प्लॉट, कालीघाट रोड पे है। पार्वती चटर्जी लेन पे 3 है, और फिर रानी शंकरी लेन पे 3 है। मतलब टोटल मिला के इनके 17 प्लॉट सिर्फ ये बनर्जी फैमिली का वहीं। इनके किस इनकम से आया, क्या सोर्स था, ये सब जांच का विषय है। ये भी मामला ईडी के समक्ष है। ठीक है, तो हम वही मामले अभी बता रहे हैं
कि जो ऑलरेडी सार्वजनिक हैं या ईडी के सामने आए हुए हैं। लेकिन जितने मामले आए हैं, एक बात तो तय है कि ये संदिग्ध है सारा कुछ। इनकी पत्नी की आइडेंटिटी, वो थाईलैंड की नागरिक थी तो कैसे संपर्क में आई, अभिषेक बनर्जी से कैसे शादी हुई, ये कहानी किसी को नहीं पता ना। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के बाद शादी हुई है, तो क्या है पूरा मामला, क्योंकि ये दिल्ली में रहा करते थे उस वक्त, अभिषेक बनर्जी थे, दिल्ली में थे, और दिल्ली में इनकी कहानियां आप कभी सुनिएगा, मतलब बहुत तरह की बातें हैं। वो एक अलग चर्चा हो सकती है, जैसे कि अभिषेक बनर्जी पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या कर रहे थे, वो कहानी कभी ढूंढिएगा, बहुत दिलचस्प है। ठीक है, इससे ज्यादा फिर मैं कभी यहां चर्चा पे नहीं करेंगे। बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक महंगे कार से एक्सीडेंट का भी केस है और ड्रग्स का भी केस है। भाई दिल्ली में है सब, बाद में सब हो जाता है, सब हाँ, बहुत तरह बाद में तो भाई सब सेटल लोग हो ही हैं। जाता है, लेकिन उससे पहले की कहानियां क्या हैं फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज तो फिलहाल अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर ही हमने फोकस रखा है। जो भी ईडी के सामने सारी चीजें हैं, जो भी सबूतों के आधार पर जो सारी चीजें सार्वजनिक हैं, उसी को बस हमने डिस्कस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके हवाले ये खबर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।